हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्नर टॉप का पार्ट 7 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है और इन्हें यह सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नामता गोखले को दिया गया है और इन्हें यह थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायर को दिया गया है और इन्हें तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया है, जो कि एक कविता संग्रह है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को दिया गया है और इन्हें ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2021 के और 2022 के पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे। राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमला रंगा को दिया गया है और इन्हें अलेखू अम्बा नाटक के लिए दिया गया। वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं और मनरेगा 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और यह मनरेगा कब बना था? यह मनरेगा बना था 2009 को और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। मनरेगा के लोकपाल कौन है दोस्तों? मनरेगा के लोकपाल दोस्तों एन के ओझा हैं। कौन सा महासागर ऐसा आकृति का है? दोस्तों, अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। लोकपाल के लिए पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकपाल के लिए पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद घोष थे, जिन्हें शॉर्ट में पीसी घोष भी कहा जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। दोस्तों, लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चाहे राज्यपाल हों, इनके लिए 35 वर्ष होती है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रंगून यानी म्यांमार में रखा गया था, जो कि वर्तमान में बर्मा के नाम से जाना जाता है। पोंगल और जल्लीकट्टू यह महोत्सव तमिलनाडु के हैं और कम्बाला दौड़ कर्नाटक की है, जो कि आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने की थी। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। और जो शिक्षा का अधिकार है वह राइट टू एजुकेशन 2009 का है। हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए थी और इसके जो जनक थे MS स्वामीनाथन थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो आपको दोनों जगह अलग अलग याद रखने की। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि आपको याद रखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखने से छूट गया, तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग कर लीजिएगा। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो यह फरवरी माह में लगता है, अजमेर में। हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है। यह देखेंगे। भोगाली बिहू और रंगोली बिहू प्रमुख त्यौहार किस राज्य के हैं? यह असम राज्य के हैं। छठ त्यौहार किस राज्य का है? यह बिहार का है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पुरी में मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। और शेषा का मकबरा कहाँ स्थित है? शेषा का मकबरा सासाराम में स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पटना बिहार में स्थित है।
और सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह पटना बिहार में स्थित है। दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भरत भवन कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। पर्वतीय नगर मंसूरी कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। और डलहौजी पर्वतीय शेरगाह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड में है। और आनंद भवन यह इलाहाबाद में है। शालीमार बाग और निषाद बाग श्रीनगर में है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह रामेश्वरम में स्थित है। यह देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशली बार्टी ने जीता है और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशली बार्टी को मिला है और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर सीरीज चुने गए हैं, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और द्वितीय स्थान इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूएसए की है। न देखेंगे लेखा महानियंत्रक वर्तमान में सोनाली सिंह हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ़ के घरों को कहा जाता है। और यहीं एस्किमो जनजाति पाई जाती है टुंडा प्रदेश में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होती है, जो कि 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। दोस्तों, नेट देखेंगे मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील, तांगटा मार्शल आर्ट और सिरू लिली फेस्टिवल मणिपुर में ही मनाया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और इसके हेड केसी नियोगी थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया। तो आपको यह प्रश्न याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 का है और जो संपत्ति का जो अधिकार था विधिक अधिकार में कर लिया गया है। डियोगो माराडोना का निधन हो गया है। वह फुटबॉल के खिलाड़ी थे जो कि अर्जेंटीना के थे। यह देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में स्थापित किया है और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थित की गई है। हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। पोंगल और जल्लीकट्टू और डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, यानी तमिलनाडु में स्थित हैं। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु को कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम यह तमिलनाडु में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर तमिलनाडु के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो पहली शास्त्रीय भाषा 2004 की तमिल है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में है, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और यह बैगई नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिलता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। सिंध सभ्यता में व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए गए। और सिंध सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? आदि शिव का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। यह देखेंगे सैंधव स्थलों उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु के चित्र अंकित थे? बैल के चित्र अंकित थे।
सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। संचार उपग्रह G-SAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो इसका सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। कंबोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और साउथ अफ्रीका इसकी 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मेघमोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। और रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और इसके जो हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। ने देखेंगे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था और संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि आपको याद रखनी है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थीं? तो अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थीं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। दोस्तों नेट देखेंगे संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। यह देखेंगे धर्मगौजियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और वज्र प्रहार अभ्यास यह भारत और अमेरिका के मध्य है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और कागज का आविष्कार चीन ने किया है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो कि आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है और पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। जीएसटी रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। पिछली बार जीएसटी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, तो इस बार भी चांसेज हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी और 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी समवर्ती सूची का कर है और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पड़हरित के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। न देखेंगे पौधों में भोजन का निर्माण। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है और इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। न देखेंगे पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। और जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? ये पिछली बार प्रश्न आया था, तो इस बार भी चांसेज हैं। जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर तक ले जाता है। आपको इसके रिलेटेड यह पॉइंट याद रखना है। और फ्लोएम का कार्य आपको यह भी याद रखना है। फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्ती में जो भोज्य पदार्थ होता है संपूर्ण पौधे में उसको संवहन कराना होता है।
शांति का प्रतीक कबूतर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोपस है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। इसीलिए 5 अक्टूबर को इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था और डॉल्फिन सेंटर पटना बिहार में स्थित है। पिएट्रा डोरा अर्धकीमती पत्थर को लगाने से संबंधित है, जो कि ताजमहल में पाया जाता है। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है और इसे गुलबदन बेगम ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया गया। एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है और इसे नूरजहां ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। आपको यह भी याद रखना है। चार मीनार हैदराबाद में है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है और लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट बनते हैं कि नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है, जो कि एक लोक नृत्य है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जज्जारनी और झुमरी लोक नृत्य बिहार के हैं। घूमर कालबेलिया और गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। तमाशा लावड़ी यह महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हैं। न देखेंगे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया था और 2022 में चिरंजीव को चुना गया था। तो दोनों ही आपको डेटें याद रखनी है, 2021 वाली और 2022 वाली। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनकी बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे भारत के हम क्लासिकल डांस देखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। सत्रिया असम का है और मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, जो कि आपको याद रखने हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला आरती शाह हैं और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष मिहिर सेन थे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आप यह काट दीजिएगा, यह गलत है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की चोटी है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहीं टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। यह देखेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं कि नर्मदा नदी और सोन नदी, ये दोनों ही नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात का है, यह सभी स्थित हैं। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे ललन टॉप के पार्ट 7, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।